उसके बाद में भारत क्या करेगा, मैं इस पर आपसे बात करूंगा। उज़ैफर रहमान साहब, आपकी तरफ आता हूं। आलमी सतह पर भारत का ये जो लीक डॉक्यूमेंट है, इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है, और फिर इस जो लीक डॉक्यूमेंट है उसके बाद में भारतीय फौज ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। अब तक जितने भी महाज भारत ने खोले हैं, उन तमाम महाजों पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रियासत की कितनी बड़ी कामयाबी है? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट ख़ारजा पॉलिसी है, और उस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब भारत ने ये एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ा और एक प्लांटेड अटैक को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हैं, पूरी दुनिया को ना सिर्फ हकाइक से आगाह किया, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही स्मार्ट मूव की और जब वो काकुल में थे और उन्होंने कहा कि हम इसकी न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तहकीकात कराने को तैयार हैं, तो उस दिन भारत का जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो गया था। और ज़ाहिर है साहिबुल राय लोग दोनों तरफ मौजूद हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी हैं, बॉर्डर के उस तरफ भी हैं। ये जितने भी लोग हैं जिन्हें हटाया गया है, कुछ लोगों ने खुद इस्तीफा दिया है। वजह यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, और अगर आप इलेक्शन जो मुतवक्के हैं उसमें अगर आपको शिकस्त नज़र आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बिक नहीं रहा, तो आपने उसमें पॉपुलैरिटी रीगेन करने के लिए एक प्लांटेड जो है वो कार्रवाई पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है उनकी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में कुछ ऐसे लोग होंगे ज़रूर जिन्होंने एतराज़ भी किया और अपने ओहदे भी छोड़े, और कुछ लोगों ने मोदी सरकार की मंशा और मोदी सरकार की मर्जी के मुताबिक कुछ इकदामात करने से भी इनकार किया। इस वजह से जाहिर है उन लोगों ने असूली स्टांस लिया, और मैं समझता हूँ कि उन लोगों का असूली स्टांस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक जीत है। पूरी दुनिया के ख़ास तौर पर जो सुपर पावर अमेरिका है, उसके बाद हमारा जो हमसाया मुल्क चाइना है, रशिया है, ये सारे मुल्क बड़े क्लोज़ली इस सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तो अपना नैरेटिव दुनिया के सामने मज़ीद बिल्ड करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब भारत के अपने अफ़सरान, एयर चीफ़ की बरतरफ़ी हो या उनके कंसर्न कोर कमांडर की या बाकी इंटेलिजेंस के लोगों की, तो ये इस बात की गमाज़ी करती है कि एक झूठा जो ऑपरेशन है, वो पाकिस्तान से जोड़ने के मुखालफत करते हुए इन लोगों को हटाया गया, या इन लोगों ने अपने ओहदे छोड़ दिए, या मोदी की मंशा के मुताबिक ये लोग नहीं चले। तो मैं समझता हूँ हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान खुद हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अगर देखा जाए हमारा वेस्टर्न बॉर्डर दहशतगर्दी का शिकार रहा। अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी इंसर्जेंसीज़ वो ज़ाहिर है इंडिया फंडेड हैं। इससे जी। पहले कनाडा ने भारत का मस्त चेहरा आश्कार किया जब उन्होंने बताया कि हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत कर और भारत ने स्टेट ओन दहशतगर्दी की, ठीक। और उसमें एक सिख रहनुमा की जो हलाकत है वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया मज़ीद जो है भारत का मस्त चेहरा देख रही है, और ये और कोई पाकिस्तान भी अब की भारत का फॉरेन इस मामले पॉलिसी पर की साथ देने के कामयाबी लिए है। तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है उज़ैफर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।